हमारी मंशाएं दूर करते हैं, वही मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न, मन क्या है? महाराज जी कहते हैं, मनन करना, ज्ञान और इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। प्रश्न, महाराज जी, मेरे मन की स्थिति कभी कभी इस प्रकार हो जाती है कि किसी काम में तथा किसी भी अवस्था में तबीयत नहीं लगती। मन उचाट हो जाता है और बड़ी बेचैनी प्रतीत होती है। क्या आप कृपा करके इसका कारण बतलाएंगे? और साथ ही इसका उपाय भी जानना चाहता हूँ। महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी जी, आपके जीवन का सही लक्ष्य और उसके पहुंचने का प्रोग्राम ना बनने के कारण ऐसी हालत का सामना करना पड़ता है। सो निश्चय करके जानो। प्रश्न, महाराज जी, यदि ऐसा ही है तो वह अवस्था हर समय रहनी चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि ऐसी अवस्था कभी कभी आती है। कृपा करके इसे समझाएं। तो महाराज जी उत्तर देते हैं, हाँ, ये मन बड़ा चालाक है। कोई ना कोई उम्मीद खड़ी कर ही लेता है और उसी आशा में अपने आप को लगाए रखता है। उसी आशा को पूर्ण करने की खातिर बड़े जोश के साथ उधेड़ बुनने लगा रहता है। इसी कारण पता नहीं चलता। वास्तव में इस शरीर में तीन गुण मौजूद हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि शांत होकर कुछ सुख अनुभव करती है। न- जब रजोगुण प्रधान होता है तो बुद्धि चंचलता को धारण करके संसारिक क्रियाओं में प्रवृत्त होती है और एक लम्हा भर शांति से नहीं बैठ सकती। जब तमोगुण प्रधान होता है तो ये अवस्था आ जाती है कि जैसा तुम्हारा प्रश्न है, अर्थात बुद्धि हर समय डामाडोल रहती है और बड़ी बेचैन महसूस होती है। आलस्य तथा प्रमाद की प्रधानता हो जाती है। ऐसा ये अद्भुत खेल माया चक्कर संसार है। तुमको चाहिए कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी का प्रोग्राम बनाओ और फिर कमर कसकर उस पर चल पड़ो। तो फिर इन सब अवस्थाओं से छुटकारा पा जाओगे। महाराज जी का कहने का भाव हम सबको यही है कि हमें ही अपने कर्मों को इस भाव से करना है कि पूरा तन मन धन से अपने कर्मों को महाराज जी को समर्पित करते हुए, उस परमेश्वर को समर्पित करते हुए करना है, जिससे कि हमारा मन हमेशा भगवान की तरफ ही लगा रहेगा। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, मनुष्य जीवन का ध्येय निर्भय शांति है, अर्थात ऐसी खुशी जिसमें तब्दीली का डर ना हो। तब ही हासिल हो सकती है जब जिस्म की खोज करके उसके अंदर जो जीवन शक्ति है उसे मालूम किया जावे। ये जीव अज्ञान की वजह से वास्तविक शांति की तलाश अपने अंदर करने की बजाय संसारी पदार्थों में कर रहा है। क्योंकि संसार की सब चीजें नश्वर एवं क्षणिक हैं, इसलिए उनसे मिलने वाली सुख भी नश्वर एवं क्षणिक होने की वजह से दुख और शांति का कारण बन जाते हैं। अगला प्रश्न, महाराज जी, इस दुनिया में दुख क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, लाल जी, जिस वस्तु की ये मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपना असली स्वरूप कोई नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख है। हम सभी बहुत बार महसूस करते हैं कि जैसे हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, जब वो पूर्ण नहीं होती तो हम बहुत दुखी महसूस करते हैं। लेकिन ये महाराज जी जैसे ही महान संत पुरुष हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं कि मन के दुख सुख से ऊपर उठ के हमें जब भगवान की लगन ही लगी रहेगी तो हमारे लिए दुख और सुख में कोई भी अलग से भाव नहीं होगा, अलग से भेद नहीं होगा। अगला प्रश्न, महाराज जी, दुख का कारण क्या है? महाराज जी फिर समझाते हैं, अपना उत्तर देते हैं,
शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। अगला प्रश्न, असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? महाराज जी फिर हमें समझाते हुए कहते हैं, चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति है, असली सुख आत्मा प्राण होने से ही प्राप्त होता है। जो खुशी गमी से ऊंचा है, मालिक के कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सत मार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। ये सार सिद्धांत है। अगला प्रश्न, महाराज जी, व्यक्ति जब कुछ सुख या आराम थोड़ी देर के वास्ते महसूस करता है तो वह कहता पाया गया है कि मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। क्या यही वह शांति है या इसका भी कुछ और स्वरूप है? महाराज जी हमें समझाते हुए अपना उत्तर देते हैं, लाल जी, ये तो लोगों ने अपना मनपसंद नाम दे रखा है। तुम उसे असली शांति का नकली नाम कह सकते हो। असली शांति शरीर में नहीं है। शरीर में तो सुख और दुख है। शांति का कोई ताल्लुक सुख और दुख से नहीं है, वह इनसे भिन्न वस्तु है। जब ये बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप चेतन सत्ता को जानकर उसमें लय हो जाती है, जिसके द्वारा ये शरीर प्रकाशवान है, तो वह अवस्था पूर्ण शांति कहलाती है। इतने प्रेम भाव से हमें भगवान महाराज जी ने समझाया है कि हमें पूर्ण शांति कैसे मिलती है। अगला प्रश्न, महाराज जी, ईश्वर को मानने से क्या आराम मिलता है और ना मानने से क्या तकलीफ मिलती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, ईश्वर के मानने से इंसान विकारी जीवन से बचकर गुणाचारी जीवन को अपनाता है और असली स्थायी शांति को हासिल करता है। ईश्वर को ना मानने से ये जीव संसारी सुख दुख में फंसकर नित्य ही अशांत और अधीर रहता है। हम सब ने भी बहुत बार महसूस किया है कि जब हम ईश्वर के प्राण पूरा हो जाते हैं तो हमें बहुत सुख बहुत शांति महसूस होती है। जैसे ही हम संसार में फिर घुस जाते हैं तो हम हमारा मन कभी दुखी कभी सुखी ऐसे ही होता रहता है। अगला प्रश्न, महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेमी, प्रेम उस हालत को कहते हैं जब परमेश्वर की याद में तन्मय होकर अपने आप को बुद्धि भूल जाती है और मस्ती का आलम उस प्रेमी के चारों तरफ छा जाता है। वह तड़प नहीं होती, वह अवस्था वियोग और संयोग से रहित है, गर्ज और फर्ज से ऊंची है, हर्ष और शोक से न्यारी है। इसके विपरीत जीव की शरीर और शरीर से संबंधित संसार में गहरी पकड़ का नाम ही मोह है। मोह हमेशा स्वार्थवश होता है। संयोग में भी वियोग का भय लगा रहता है। अगर फर्ज करके दिखाई भी दे तो भी सूक्ष्म रूप में उसमें गर्ज छिपी होती है। महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महाराज जी कितने प्रेम से समझा रहे हैं कि प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहन अध्ययन करने से, उनकी कहनी रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार में प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उग जाता है। अगला प्रश्न, महाराज जी, बुद्धि क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, निश्चय करना, मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। महाराज जी, बुद्धि वासना रहित कैसे होती है? महाराज जी उत्तर देते हैं, शरीर वासना का समुंदर है, आत्मा वासना व कर्म से न्यारी है। शरीर बुद्धि को समझ रही है और इसकी वासना को भी समझ रही है। जब तक आत्मा को नहीं समझती, वासना रहित नहीं होती, तो साधन सत्पुरुषों के आत्म अनुभवता को प्राप्त करने से बतलाए हैं, उन्हें धारण करो, तब बुद्धि वासना रहित हो जाएगी। अगला प्रश्न, महाराज जी, मनुष्य को विद्या ज्ञान की चाह क्यों नहीं बनी रहती?
भौतिक जगत की जितनी खोज बुद्धि करती है उतनी क्लेश को प्राप्त होती है। महाराज जी ऐसा क्यों, कृपा करके स्पष्ट करें। महाराज जी उत्तर देते हैं, बुद्धि का स्वभाव खोज करना है। जब तक पूर्ण बोध आत्म स्वरूपता को प्राप्त नहीं होता तब तक इसकी निरंतर खोज की इच्छा बनी रहती है। माया प्रस्ति की तहकीकात खोज अधिक से अधिक रंज व गम संताप और खोज दर खोज को बढ़ाने वाली है। अर्थात ठहराव या पूर्ण शांति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। ये ही खेद स्वरूप संसार है। जब बुद्धि सत तत्व आत्म स्वरूप की खोज में लगती है तब पूर्णता को प्राप्त होती है, अथवा पूर्ण बोध पूर्ण सूझ को प्राप्त करके शांति हो जाती है। इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है। सत्य की खोज के बिना जितनी भी कोशिश है वह शोक और संताप को देने वाली है, जैसी कि प्राय विद्वानों की अवस्था होती है। महाराज जी ने अपने एक एक प्रश्न में हम सबको भगवान के शरण में रहने के लिए और भगवान की खोज करने के लिए अपना कितना प्रेम हम पर निछावर किया है। हम सबको हर टाइम, हर समय, हर दिन, हर रोज यही करना चाहिए कि किसी भी भाव से, किसी भी तरीके से हम महाराज जी के हर भाव को समझते हुए और उनकी शरण में जाते हुए, परम पिता परमात्मा की शरण में जाते हुए अपने जीवन को बिल्कुल अच्छा सा बना लें, बहुत अच्छा करें। ओम राम सत्यम सर्वदा। जीवत का लिए अंत पाए सत ठोर, सतकर्णी नर कीजिए जब लग प्राण की तोड़, मंगत जीवत घालिए अंत पाए सत ठोर। महाराज जी हमें इस दोहे में क्या समझा रहे हैं कि सत करने नर कीजिए। हमें कैसे कर्म करने हैं? सत कर्म करने हैं। जब लग प्राण की दौड़, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हमें सत कर्म करने हैं। आगे महाराज जी कह रहे हैं, मंगत जीवे जीवित घालिए। हमें जीते जी ये घालना, ये कमाई करनी है। तभी कहा है अंत पाए सत ठोर, तभी हमें सच्चा ठिकाना यानी परमात्मा के दर की प्राप्ति होगी। अब ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि इस संसार की जीवन यात्रा में तो सब प्राणी मात्र वैसे जीवित ही हैं और शारीरिक वासना में अधिक आसक्त होकर अपनी जीवन क्रिया को अधिक विस्तार पूर्वक फैलाकर आरजी खुशी यानी क्षणिक खुशी और दायमी रंज यानी दीर्घ रंज, मतलब संसार में थोड़ी खुशी और गम ज्यादा को प्राप्त करके अपने आप में हर वक्त दुखित रहते हैं। देखा जाए संसार में हम क्या है, सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह की वासनाएं हमारे चित्त में बैठी हुई हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है उसमें क्या होता है, हमें सुख कम मिलता है और दुख ज्यादा मिलता है। क्योंकि संसार क्या है, परिवर्तनशील है और ये भोग भी परिवर्तनशील है। यही अद्भुत माया का चक्र और काल संकट है। यही माया का चक्र महाराज जी बता रहे हैं। वचन दूसरे में महाराज जी कह रहे हैं, सो ऐसे ही इस मानसिक दुख की निवृत्ति न होने के कारण जीव को शारीरिक जीवन इच्छा का अधिक मोह बना रहता है। क्योंकि जब हमारी इच्छा कामना पूर्ण नहीं होगी तो हमें क्या होगा, मानसिक दुख। हर समय उस टेंशन में हम रहेंगे। जब ये टेंशनें दूर नहीं होती है तो हमारे अंदर क्या होता है, इच्छा नहीं पूर्ण होगी तो मोह जागृत होगा। तो मोह जागृत जब होता है फिर अंत समय जब हमारा शरीर खत्म होता है तो हम यही कहते हैं, हाय मेरा ये काम पूर्ण नहीं हुआ, ये काम पूर्ण नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, दुखी होते हैं। यानी अपूर्ण सृष्टि से त्रखावंती जाता है। इस अपूर्ण संसार से क्या हम
कैसे जाते हैं? निराशे और प्यासे। महाराज जी ने कहा भी है, ये शरीर अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण हैं, यह संसार भी अपूर्ण है। इस अपूर्ण शरीर, अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करनी सहज मूर्खता ही है। ऐसी जीवन यात्रा को विचार करके गुणी पुरुष नित्य ही सत्परायण हुए हैं, क्योंकि भोग कभी पूर्ण हुए नहीं है। हमेशा हम क्या है, इस संसार से निराशे प्यासे ही संसार से जाते हैं। तो गुणी पुरुषों ने क्या किया? सत्य के परायण मतलब परमात्मा का सहारा लिया, ईश्वर परायण हुए। काय निष्काम कर्म द्वारा प्रभु इच्छा को दृढ़ करके निर्माण होकर जो सत जीवन का पालन करते हैं। महाराज जी हमें क्या कैसे बता रहे हैं कि कैसे हमें सत्परायण होना है। काय निष्काम कर्म द्वारा प्रभु इच्छा को प्रभु इच्छा को दृढ़ करके। महाराज जी ने कहा है ना, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माहे। ऐसा हम अंदर संकल्प करें कि हम महाराज जी की बात पर हम महाराज जी की आज्ञा को हम माने और निर्माण होकर जो सत जीवन का पालन करते हैं और अंतर विखे निर्मल विश्वास करके एक प्रभु नाम के सिमरन को दृढ़ करते हैं। हमारे अंदर क्या है? निर्मल विश्वास। महाराज जी ने कहा भी है ना, एक विश्वास सब सुख की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले श्री भगवान। विश्वास के सहारे हम परमात्मा का हर समय सिमरन करते रहें। वे ही परम तपस्वी और दृढ़ अनुरागी पूर्ण पद की प्राप्ति करके यानी सत स्वरूप को अनुभव करके सत संतोष को प्राप्त होते हैं। उनका ही जीवन दुर्लभ है जो इस संसार की यात्रा में तृप्त हुए हैं। कहते हैं मानुष चोला मिला, पर हम कर क्या रहे हैं? संसार के भोगों में ग्रसित हो रहे हैं। तो महाराज जी तो हमें यही समझा रहे हैं कि सिमरन द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को क्या कहते हैं, सफल करो, क्योंकि तृप्त वही संसार से जाता है जो सिमरन और परमात्मा की भक्ति करता है। अब इससे हम महाराज जी का एक शब्द है ग्रंथ श्री समता प्रकाश में, उसको पढ़कर समझने की कोशिश करती हैं। महाराज जी हमें क्या बता रहे हैं? जीवत में सत्कार कमाओ, साची भक्ति प्रभु चरण ध्याओ। जीते जी हमने क्या है? सत्कार, सत परमात्मा की सेवा करनी है, ये कमाई हमने करनी है। साची भक्ति प्रभु चरण ध्याओ, परमात्मा के चरणों का ध्यान करके हमने सच्ची भक्ति, भक्ति मतलब परमात्मा से जुड़ना है। नाम सिमरन करके हमने परमात्मा से जुड़ना है। जीवत में धारो सत्य सेवा, पार ग्रामी हर के प्रभु देवा। जीते जी हमने क्या करना है? सत सेवा, सच्ची सेवा करनी है, क्योंकि परमात्मा क्या है? पारगामी है। वो हमारी सारी मतलब हमारी सेवाओं को देख के परमात्मा भी खुश होती हैं। जीवत में परहित पहचान, दुर्मत दृष्ट जाए विख खान। जीते जी हमने क्या है? परहित, दूसरों की सेवा, स्वार्थ भाव छोड़ के परमार्थ दूसरों की सेवा करनी है। ऐसा करने से क्या, हमारी जो बुद्धि संसारी बुद्धि है, जो हमें संसार दिखता है, कहते हैं जाए विखान, वो हमारे अंदर से दोष दूर हो जाएंगे। हम जो भी सेवा करेंगे, जो भी हम दूसरों के प्रति जो दया का भाव रखेंगे, एक ऐसा ही हम महसूस करेंगे हमारे महाराज जी कि हम सेवा कर रहे हैं। जीवत में नित की जो पुण्य दान, अंत को पावे तू कल्याण। जीते जी महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं? दान पुण्य करना है। दान पुण्य भी हम ऐसे करें, एक हाथ से दान दें,
दूसरे हाथ को पता ही ना चले। ऐसा करने से क्या, महाराज जी कह रहे हैं, अंत को पावे तू कल्याण। अंत हमारा क्या है, हमारे जीवन में मतलब हमारे को हमें कल्याण की प्राप्ति होगी। जीवत में हरि नाम को जाप, जन्म मरण जाए संताप। जीते जी हमने क्या है, हरि का नाम, परमात्मा के नाम का सिमरन करना है। कहते हैं जितना जितना हम सिमरन करेंगे उतना उतना, महाराज जी कह रहे, जन्म मरण जाए संताप, जन्म मरण के दुख हमारे सारे कट जाएंगे। जीवत में सत कथा विचार, साचा ठाकुर सिमर सुख सार। जीते जी हमने क्या है, सत कथा, महाराज जी ने जो हमें दो ग्रंथ दिए हैं, ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता विलास, इसका हम पठन करें, स्वाध्याय करें। महाराज जी ने हमने जो हमें जो बताया है, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। सच्चा ठाकुर सिमर सुखसार, सुखसार। और परमात्मा के नाम का जितना हम पठन निध्यासन मनन करेंगे, उतना ही हमारा जीवन क्या है, सुखमय होगा। जीवत में मार्ग सत भाल, जाको परसत होवे निहाल। जीते जी हमने क्या है, सत मार्ग की तरफ चल, कुमारक की नहीं, संसार की तरफ नहीं चलना है। आज देखा जाए संसार में क्या है, ऐशो आराम, इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना, यही हम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव समझा रहे हैं, सत मार्ग की तरफ चलकर अपना जीवन सफल कर, जाको परसत होए निहाल। वह सत मार्ग की तरफ जाने से क्या है, हमारा जीवन जो है निहाल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जीवत में प्रभु भक्ति पाओ, अंत मुकत धाम को जाओ। जीते जी हमने क्या करनी है, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के साथ जुड़ना है। किस तरह से जुड़ना है, परमात्मा का ध्यान करके, एकाग्रचित होकर, महामंत्र का सिमरन करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अंत मुकत धाम को पाओ। अंत में क्या है, यही मुक्ति का रास्ता है। कहा, कहते भी है ना, मुक्ति के लिए हमें युक्ति करनी है। युक्ति क्या करनी है, परमात्मा के साथ जुड़ना है। जुड़कर हमने परमात्मा के नाम का सिमरन ध्यान करना है। जीवत में सुन सत पर संग, अंत काल पावे सुख संग। जीते जी क्या करना है, सत का प्रसंग, हमेशा महापुरुषों की कथा, महापुरुषों का इतिहास हम पढ़ें, उसका मनन करें, कैसे महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, कैसे सतमार्ग पर चलकर हम महाराज जी को ही लें, महाराज जी के विषय में हम पढ़ें, तो महाराज जी ने देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जाके तप किया, अपने खून पसीने की कमाई से देखे दो ग्रंथ रचे गए हैं। पढ़कर कितना लगता है क्या महाराज जी का जीवन था। अंत काल पावे सुख संग, उनके जीवन को पढ़कर अपना जीवन भी हम सफल करके सुख की प्राप्ति करें। जीवत में सब वैर मिटाओ, सर्व जिया संग प्रेम कमाओ। अब महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जीते जी जो हमने वैर पाले हुए हैं, आज देखिए कितने हमारे अंदर, देखो एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत वाले भाव हैं। महाराज जी हमें समझा रहे हैं, इस वैरवधि को त्याग के करना क्या है, सर्व जिया संग प्रेम कमाओ। क्योंकि प्रेम क्या है, प्रेम वैर को तोड़ने की एक चीज है, वैर हटाना है तो सबसे प्रेम करो। महाराज जी ने कहा भी है कि प्रेम परमात्मा का नाम है, जिसके अंदर दया क्षमा वाला भाव होगा वही प्रेम, परोपकार का भाव होगा उसी के अंदर ही प्रेम होता है।
चार दीना जग जीवन खेल, सत ठाकुर से की जो मेल। जीवन हमें कितने दिन के लिए मिला है? 4 दिन की जिंदगी है। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस जीवन जी में हमने करना क्या है? महापुरुष कहते हैं, सत ठाकुर से की जो मेल, जितनी हमें सांसें मिली हुई हैं परमात्मा के साथ जुड़कर, क्योंकि इस दम का कुछ पता नहीं है। आज है और 1 घंटे बाद ये सांसें समाप्त ना हो जाए, शरीर ये चला ना जाए। इसलिए हमने क्या करना है? महापुरुषों के साथ मिलकर, मतलब ग्रंथों का स्वाध्याय हमने करना है। प्रभु का मेल परम सुख रास, बोड़ न धारे गर्भ की पास। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा से जुड़ना कितना लाभकारी है। कहते हैं परम सुख की प्राप्ति। बताइए, संसार के धन हम इकट्ठे करते रहते हैं, हमें कोई सुख नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुख क्या है? क्षणिक सुख है। और परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के साथ जुड़ जाएं तो हमें क्या है? परम सुख की प्राप्ति होगी। इस सुख से हमें क्या है? महाराज जी कहते, बहुड़ न धारे गर्भ की पास, तो आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। तो महाराज जी की हम बताई हुई बातों पर चलें, जीते जी हम यही घालना करें। महाराज जी हमें सत मार्ग की तरफ ले चलें और हमारा जीवन सफल हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कोई त्रुटि हो दास से क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।